प्यारे भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 से लेकर के 4 नंबर तक हम करा चुके हैं और 6.2 से पहले जो जितने भी आपके चैप्टर हैं 1 से 2 3 जो भी बात करें, एक चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर, सब अच्छी तरीके से हम करा चुके हैं और उसकी आपकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। प्लेलिस्ट आपका, आप जब प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाएंगे तो आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी। एक प्लेलिस्ट जिसमें हमने क्लास 9th जो है उसकी पूरी मैथ कवर कराई है और दूसरी प्लेलिस्ट में हमने दूसरी प्लेलिस्ट आपकी जो क्लास 10th के नाम से बनी, क्लास 10th 2026-27 के नाम से ये वाली प्लेलिस्ट बनी है। तो वहाँ पर आप सारी वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी हो। तो आज हम 5 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, पहला 5वें नंबर में कि डी जो है वो समांतर ओ क्यू के है। जो आपका डी है, ये वाला डी और ई, ये समांतर किसके, ओ क्यू के। देखो आपको लग भी रहा होगा कि जो ये इसके समांतर है, ठीक है। डी जो समांतर किसके है, ओ क्यू के। इसी प्रकार से जो डी एफ है, ये वाला, वो समांतर है ओ आर के। तो हमें दर्शाना है कि जो ई एफ कौन सा, ये ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये क्यू आर के समांतर। ये चीज़ हमको यहाँ से दिखानी है। तो चलो आ जाओ, सेम आपका तीसरे चौथे नंबर तक के सवालों को जैसा है, इसको भी चलो हल करते हैं। तो हमें पता है, क्या पता, सबसे पहले अलग अलग त्रिभुज उठाएंगे, यहाँ पे अलग अलग समीकरण बनेंगे, तो उससे हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं कौन सा त्रिभुज ओ पी क्यू, या ये कहें कि त्रिभुज पी ओ क्यू, ये वाला त्रिभुज उठाएंगे, ठीक है। पी ओ क्यू ये वाला त्रिभुज उठाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ओ पी क्यू से, ठीक है, त्रिभुज ओ पी क्यू से, इस वाले त्रिभुज से ओ पी क्यू से, ये वाला ओ पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या पता है भाई कि त्रिभुज जो ओ पी क्यू है, इसमें हमें ये पता है कि जो ई डी है वो समांतर किसके है, क्यू ओ के। ये ऊपर दिया गया है, ये देखो दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो आपका डी का हो या ई डी का हो, बात है कि डी जो समांतर है ओ क्यू के। ये चीज़ हमको यहाँ से दी गई है, ठीक है भाई। फिर इसके बाद आप देखो, जब डी ई समांतर है ओ क्यू के, तो यहाँ पर आपका, आप क्या कह सकते हो, जो पी ई बट्टे में ई क्यू और पी डी बट्टे में डी ओ, ये भी आपका किसके बराबर हो जाएंगे ना। किस प्रकार से, देखो, जो पी ई है बट्टे में ई क्यू बराबर हो जाएंगे पी डी बट्टे में डी ओ के। हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। और ये किस चीज़ से हो जाएंगे, ये आपका थेल्स प्रमेय से। ये चीज़ थेल्स प्रमेय आपने बता रखी है ना हमने, थेल्स प्रमेय से ये आपके हो जाएंगे बराबर। क्योंकि थेल्स प्रमेय हम बता चुके हैं आपको पिछले सवालों में भी अच्छी तरीके से कि उसमें क्या होता है, अगर आपका 2 समांतर हैं भुजा, तो उनके जो ये कोण भी होते हैं जो उनके भुजा के, तो बट्टे जो उनके हैं अनुपात, वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर हो जाते हैं। दूसरी भुजा, पहले भुजा का जो अनुपात दूसरी भुजा के बराबर हो जाता है। तो वही हमने यहाँ पर थेल्स प्रमेय में दिखाया, ठीक है। इतना हमने दिखाया। तो इसको हम डाल लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब इसी प्रकार से त्रिभुज समीकरण सेकेंड में बनाना है। तो समीकरण सेकेंड बनाने के लिए अभी हमने कौन सा लिया था, त्रिभुज ओ पी क्यू लिया था। अब हम लेंगे ओ पी आर, त्रिभुज ओ पी आर को लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ पी आर से। तो त्रिभुज जब ओ पी आर हमने उठाया, तो यहाँ से देखो त्रिभुज ओ पी आर में हमें क्या पता है कि जो ओ पी आर में देखो, तो जो ये डी एफ है वो समांतर है ओ आर के। ऊपर ये चीज़ दी भी गई है कि जो डी एफ है वो समांतर किसके है, ओ आर के समांतर है, ठीक है भाई। अब जब ये डी एफ समांतर है ओ आर के, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो पी डी बट्टे में डी ओ है, पी डी बट्टे में डी ओ, वो बराबर होगा पी एफ बट्टे में एफ आर के। क्या हो गया, बराबर होगा। ये आपका किससे हुआ, ये थेल्स प्रमेय से हुआ। किससे हुआ, थेल्स प्रमेय से हुआ। थेल्स जो आपकी प्रमेय है उससे ये चीज़ हुई। इसको डाल दोगे समीकरण सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर थेल्स प्रमेय से हमने इसको बराबर दिखा दिया। अब इसके बाद अब यहाँ कर क्या पर होगा, आप समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से
समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से आप देखेंगे तो क्या देखेंगे कि जो अब देखो यहाँ पर अगर P बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी हो गए, सेम यहाँ पर भी देखो पी डी बटे में डी ओ ये इसके बराबर, यहाँ पर भी ये चीज़ और यहाँ पर भी चीज़, अगर ये इसके बराबर है यहाँ पर भी ये इसके बराबर है तो हम कह सकते हैं ना ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे ना, क्योंकि ये वाली अगर ये इसके बराबर है तो ये भी सी के बराबर होगी, क्योंकि है तो दोनों एक ही है ना। ये भी पी डी बटे डी ओ है, ये भी पी डी बटे डी ओ, अगर ये वाला इसके बराबर है तो ये वाला भी इसके, ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों भी इसके बराबर होंगे, क्योंकि ये वाला इसके बराबर दिखा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि जो आपका पी ई बटे में ई क्यू है वो बराबर होगा पी एफ बटे में एफ आर के। पी ई बटे में ई क्यू जो है वो बराबर होगा पी एफ बटे में एफ आर के। कौन सा? ये वाला कहाँ गया आपका, पी ई बटे में ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटे में एफ आर के। अब जब हमने ये चीज़ निकाली कि जो पी बटे में ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटे में एफ आर, तो यहाँ से आप क्या किस चीज़ कह सकते हो, जब ये निकाला तो हम यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं कि अगर जब पी ई बटे में ई क्यू बराबर है पी एफ बटे में एफ आर के तो आपका ये वाली समांतर होगी, तभी तो दोनों बराबर होगा थेल्स प्रमेय से। तो ई एफ बटे में क्यू आर भी तो आपस में बराबर होगा, तब जब ये वाली भुजा बराबर होगा तभी तो ये इसके जो अनुपात है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर से वही चीज लिखेंगे कि तब ई एफ ये वाली भुजा ई एफ समांतर में क्यू आर से, ठीक है। किससे ये हमने किया? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो गया? प्रूव्ड। समझ में आ गई ना बात? ये सब आपका थेल्स प्रमेय पर बेस्ड है। अगर थेल्स प्रमेय आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है तो आप सवाल आसानी से कर सकते हो। और अगर थेल्स प्रमेय अभी भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, थेल्स प्रमेय में अभी समझ में नहीं आई, तो हमने थेल्स प्रमेय की जो थेल्स प्रमेय है उसकी एक अलग वीडियो भी बनाई है। तो वीडियो सेक्शन में पर आप जा करके देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन पर जा करके आप उसको देख सकते हैं। शायद 8-15 मिनट की वीडियो, वहाँ पर हमने उसको सिद्धकरण भी करा है, जो थेल्स प्रमेय का जो सिद्ध कैसे, तो उसी सारी चीज़ आपको हमने करा चुके, तो वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, समझ में आ गया ना। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इसमें आपका सेम इस आपको 5वें नंबर के जैसा ये भी है, इसको भी हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यहाँ पर हमें दिखाना है कि जो BC है वो समांतर QR के, ये वाला जो BC है ये समांतर किसके दिखाना है हमें? QR की। ये वाली भुजा इसके समांतर, बड़ी वाली भुजा के समांतर दिखानी है। तो चलो आ जाओ इसको भी हल करते हैं। तो हमें क्या क्या सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि जो OP है वो OQ और OR पर स्थित बिंदु है। OP जो है OQ कहाँ गया? OQ और OR पर स्थित बिंदु है, ठीक है भाई। ABC इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के। AB जो समांतर है ये वाला AB समांतर है किसके? PQ के। PQ कौन सा भाई? AB ये हो गया और PQ क्या हो गया? PQ ये इसके समांतर कैसे होता है? हाँ ठीक। देखो ये जो AB है, ये वाली भुजा AB, ये समांतर इस वाली भुजा के, देखो इससे देखो आपका ये देखो, ये जो AB ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा ये समांतर किसके? AB समांतर इस वाली भुजा के समांतर है, ठीक है। ये कह रहा है इसमें। और जो AC है, AC कौन सी? AC ये वाली भुजा जो है वो समांतर है PR के, इस वाली भुजा के समांतर है। ये हमें चीज़ पता है। तो यहाँ पर भी अलग अलग त्रिभुज लेकर के सवाल को हल करेंगे। तो आ जाओ, अब सबसे पहले यहाँ से कौन कौन से त्रिभुज लिए जा सकते हैं? सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से त्रिभुज OPQ। कौन सा? त्रिभुज OPQ। कौन सा? ये वाला OPQ, ठीक है। सेम उसकी जैसा हमने लिया है, जैसे उसमें लिया था त्रिभुज OPQ, ये वाला, ये पूरा त्रिभुज OPQ, ये ठीक है, समझ लेना। ये पूरा त्रिभुज OPQ, इसको लेंगे। आ जाओ, तो आप त्रिभुज OPQ से, जब हमने त्रिभुज OPQ लिया तो यहाँ से हमने एक चीज़ दिखी कि आपका यहाँ पर क्या बराबर है OPQ में, कि जो AP है ये वाला, AP समांतर है किसके? AP समांतर किसके? PQ के। ये जो AP है ये वाला, A और P समांतर किसके? PQ के समांतर है, PQ के,
त्रिभुज OPQ से। तो यहाँ पर देखो जो चीज़ लिखी सेम वहीं पर, कहाँ हमारा दिमाग भी कहाँ, देखो ये जो OPQ लिखा है यहाँ से त्रिभुज OPQ से, ये देखो AB जो समांतर हो गया इसके PQ से, ठीक है। इस चीज़ को डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से, AB समांतर PQ से होगा, ठीक है। ये ऊपर जो दिया गया है यहाँ पर वही चीज़ हमने लिखी कि जब हमने ये वाला त्रिभुज लिया तो इसको हमने यहाँ से लिखा कि जो AB ये वाला है और ये समांतर किसके होगा, PQ के समांतर होगा। किसका, PQ के। AB जो समांतर ये वाला PQ पूरा, ये PQ ये पूरा और AB ये वाला इसके समांतर होगा, ठीक है। ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो PE है, सॉरी OA है, OA बट्टे में AP, OA बट्टे में AP बराबर होगा OB बट्टे में BQ। AP, OB और ये वाला OA, ये वाला OA बट्टे में AP बराबर होगा OB बट्टे में BQ के, OB बट्टे में BQ के कैसे होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब जो हमने बराबर दिखाया तो किससे बराबर दिखाया है, थेल्स प्रमेय से दिखाया ना, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय से हमने इसको बराबर दिखाया। एक बार फिर से आपको समझाते हैं, देखो ध्यान से क्या कह रहा था इसमें। आपका क्रमशः OP OQ, ठीक है, OP ये आपका OP और OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC, यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। फिर इसके बाद की AB समांतर है PQ के, ये जो AB है ये वाली भुजा, ये वाली भुजा जो AB है ये समांतर किसके है, PQ के। और AC ये वाली भुजा AC ये वाली समांतर PR की, इस वाली भुजा की, ये जो भुजा दिख रही है आपको लाल वाली AC समांतर इसके PR के समांतर है, ठीक है। दर्शाइए कि, तब हमें दिखाना है, क्या दिखाना है कि जो BC है, कौन सा, ये जो BC है वो समांतर किसके है, QR के समांतर, इस चीज़ को हमको दिखाना है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने त्रिभुज लिया OPQ, OPQ इस वाले त्रिभुज को हमने पूरा लिया, ये वाला OPQ इस वाले को, ठीक है। यहाँ से हमने क्या देखा, या जब हमने इसको लिया तो हमें यहाँ से ये चीज़ पता थी कि जो AB है ये वाला AB समांतर है PQ के, ठीक है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, वो चीज़ हमने यहाँ से लिखी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि जो OA बट्टे में AP, ठीक है, ये OA बट्टे में AP बराबर है OB बट्टे में BQ। ये चीज़ हमने किससे की, थेल्स प्रमेय से की। जब हम थेल्स प्रमेय में पता है अगर ये वाली भुजा इसके बराबर दिख रही है तो उसकी जो संगत अनुपात जो है उनकी वो भी आपको बराबर में दिखेंगे। यहाँ तक हमने किया है यहाँ से, ठीक है। फिर हमने यहाँ समीकरण हमने थेल्स प्रमेय से किया, फिर उसके बाद समीकरण इसको हमने डाल दिया फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। फिर हमने कौन सा त्रिभुज उठाया, अभी हमने उठाया था OPQ, अब हम उठाएंगे OPR। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OPR से। अब हमने जब त्रिभुज OPR उठाया तो OPR तो यहाँ से क्या था, जो AC है वो समांतर है PR के, ये जो AC ये वाला AC समांतर इस वाले PR के है, ठीक है। ये जो AC है ये वाला समांतर PR के, ठीक भाई। ये चीज़ हमको दी गई थी, तब जब ये समांतर थी तो हमने इसको किया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो OA है बट्टे में AP, ठीक है, OA बट्टे में AP, OA बट्टे में AP बराबर होगा किसके बराबर होगा, OC बट्टे में CR, OC बट्टे में CR के बराबर होगा। और ये भी हमने किससे किया, थेल्स प्रमेय से। जब हमें समांतर पता था तो हमने इस चीज़ को लिख दिया त्रिभुज में जब, ठीक है। थेल्स पूरा आपका थेल्स प्रमेय पर ही डिपेंड है ये प्रश्नावली, थेल्स प्रमेय। अगर थेल्स प्रमेय अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुकी है तो आप सवाल को आसानी से कर सकेंगे। तो ये हमने डाला समीकरण इसको सेकेंड, समीकरण सेकेंड। जब समीकरण सेकेंड हमने डाल दिया, ठीक। फिर हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक।
समीकरण फर्स्ट देखो, जब अगर ओ ए यहाँ पर भी देखो ओ ए बट्टे में ए पी है, यहाँ पर भी ओ ए बट्टे में ए पी, अगर ये इसके बराबर है, पहली बात तो देखो ये भी, ये दोनों बराबर, ओ ये भी बराबर, ये भी, अगर ये इसके बराबर हो सकता है ओ ए बट्टे में ए पी, ये अगर, तो ये भी इसके बराबर हो, क्योंकि दोनों जगह सेम तो चीज़ लिखी है ना, तो यहाँ पर हम ये भी तो लिख सकते हैं, अगर ये इसके बराबर ये भी इसके बराबर, तो ये भी आपस में दोनों बराबर हो सकती हैं। यहाँ पर लिखेंगे ओ ए बट्टे, ओ बी बट्टे में बी क्यू है, वो भी बराबर हो सकता है ओ सी बट्टे में सी आर, ठीक है, क्योंकि आपस में दोनों सेम है, वो चीज़ बराबर है, तो ये भी बराबर हो जाएंगी। ठीक, जब हमने ये चीज़ लिखी है, अब हमें, लेकिन ये सिद्ध, हमें तो ओ बी बट्टे में बी क्यू ये थोड़ी सिद्ध करना था, हमें तो ये दिखाना है कि जो बी सी है वो समांतर क्यू आर के है। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि ओ बी बट्टे में बी क्यू, ये वाला दिखाया, ओ बी बट्टे में बी क्यू बराबर है ओ सी बट्टे में सी आर। ठीक, अभी तो हमने ये चीज़ दिखाई, लेकिन हमें दिखाना है कि जो बी सी है वो समांतर क्यू आर के। जब हमें पता है कि ओ बी बट्टे में बी क्यू आपका थेल्स में से ये अगर इसके समांतर है, भुजा के जो अनुपात हैं वो समांतर हैं, मतलब बराबर हैं, तो ये जो इनके जो ये संगत भुजा है, ये समांतर जो भुजा है, ये भी बराबर होंगी। तो हम यहाँ से यही चीज़ लिखेंगे कि थेल्स ये, ठीक है, तब आपका जो BC है वो समांतर होगा QR के, तब BC समांतर QR के होगा। और किससे ये चीज़ हुई, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है, सॉरी अब दिख रहा होगा आपको, थेल्स प्रमेय से हमने, तब जब BC समांतर होगा QR के होगा, ठीक है, जब अगर ये इसके बराबर तो ये भी आपका BC समांतर QR के होगा, और किससे होगा, थेल्स प्रमेय से होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आशा करेंगे आज के दोनों सवाल जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। कुछ भी नहीं था ज़्यादा, इसलिए हमने यहाँ पर इतना, मतलब वैसे भी समझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन सेम ऐसे ही सवाल आपका चौथे नंबर, तीसरे नंबर में भी करा चुके हैं, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो, सेम सवाल ये भी थे। ठीक है, अगर थेल्स प्रमेय आपको अच्छी तरीके से पता हो, कुल मिला के थेल्स प्रमेय होता क्या है, ये अगर ये जैसे त्रिभुज दिया है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ये दिया गया है ABC, इसके समांतर कोई रेखा खींची जाती है D, ठीक है, यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं, जैसे इसके समांतर हमने कोई रेखा खींची, अगर ये वाली रेखा जो DC रेखा ये समांतर है BC के, सॉरी DE जो समांतर है वो BC के, तो यहाँ पर इसको जो इसके अनुपात होंगे, ये वाला इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस इतनी सिंपल सी चीज़ है, अगर वो चीज़ आपको समझ में आती है तो यहाँ से हम वही देखते आ रहे हैं कि अगर जब हम देखते हैं, जब अनुपात बराबर होता था तो हम इसको जब ये, सॉरी अनुपात कहते हैं, ये भुजा बराबर समांतर भुजा में देखते थे तो हम इसके अनुपात को बराबर दिखा देते थे, क्योंकि थेल्स प्रमेय में ये कहती है। और जहाँ हमें क्या नाम आपका भुजा, वो सॉरी हाँ, भुजा जो अनुपात जो इनके बराबर दिखते थे तो हमें समांतर भुजा दिखा देते थे। ठीक है, वही हमने यहाँ पर किया है। देखो हम यहाँ पर आपका जो अनुपात है वो बराबर दिखे तो हमने यहाँ पर भुजा भी समांतर दिखा दी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी थेल्स प्रमेय होती है। तो आशा करेंगे आज के दोनों सवाल 5 और 6 नंबर आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, कहीं भी किसी प्रकार का डाउट नहीं अब बचा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक, ठीक है, और कमेंट, एक कमेंट जरूर छोड़िएगा अपने तरफ से। और कमेंट में कमेंट क्यों, कि अपना मतलब बताइए कि कैसे आपकी वीडियो लग रही है, और अगर कोई सजेशन हो आपका तो वो भी हमें आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। ठीक है, समझ, और आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जो ज़रूरतमंद हो, जिनके पास तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहे तो उन्हें शेयर करें। और अभी जो है, अभी ज़्यादा चैप्टर नहीं हुए हैं, तो इसके बाद हम, अभी हाई स्कूल की मैथ चल ही रही है, यहाँ पर आपका अभी क्वेश्चन चैप्टर 6 चल रहा है। इसके बाद अगर जब ख़त्म हो जाएगी आपकी पूरी मैथ जो है वो एंड हो जाएगी, उसके बाद हम आपका यहीं से मैथ के जो है वो अनसॉल्व्ड भी शुरू कर देंगे, मैथ के जो अनसॉल्व्ड हैं उसको भी शुरू कर देंगे। तो जुड़े रहिएगा और इसी प्रकार से लगातार इसका लाभ उठाते रहिएगा। बिल्कुल फ्री, कहीं भी किसी प्रकार का पैसा नहीं लगाना है, तो इसका आप अधिक से अधिक मात्रा में लाभ उठाइए। तो धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं कल शाम 8 बजे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।